भारत आजादी के 78 साल पूरे कर चुका है। इस लंबे सफर में हमने शिक्षा, रोजगार, आय और विकास के हर क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई गंभीर चुनौतियां भी सामने हैं। अमेरिका और रूस जैसे महाशक्तियों के बीच संतुलन साधने से लेकर बढ़ती वैश्विक अपेक्षाओं को पूरा करने तक भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा है। इस खास खबर में हम बात करेंगे भारत ने कहां तक सफर तय किया, किन मोर्चों पर अभी भी पीछे हैं और आने वाले सालों में उन किन चुनौतियों का सामना करना होगा। अमेरिका से रस्सा कसी, रूस से रिश्ते बनाए रखने की जद्दोजहद और बढ़ती दुनिया में अपनी जगह तलाशने की जंग, आज भारत फिर उस चौराहे पर खड़ा दिखाई देता है जहां वह आजादी के तुरंत बाद खड़ा था। आजादी के 78 साल में भारत ने शिक्षा, रोजगार, आय और जीवन स्तर तक हर क्षेत्र में विकास की इबारत लिखी है। आज वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़ा है। ब्रिटेन और जापान जैसे देश जिन्होंने कभी भारत पर हुकूमत की थी, अब पीछे छूट गए हैं। भारत की नजरें अब जर्मनी, चीन और अमेरिका पर है। लेकिन तरक्की की इस चमकदार तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। कुल जीडीपी में भारत चाहे तीसरे नंबर पर पहुंचने की तैयारी कर रहा हो, पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम के मामले में तस्वीर काफी फीकी है। एक औसत भारतीय की सालाना आय करीब $2300 है, जबकि अमेरिका की $74,000, पूरे 32 गुना ज्यादा। जर्मन के $56,000 और चीन, जिसे भारत अपना प्रतिद्वंदी मानता है, उसकी भी आय $14,400 है, 6 गुना अधिक। लोगों की जिंदगी देखकर ही पता चलता है कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। क्या उनके पास पक्का घर है, क्या परिवार के पास गाड़ी है, बीमा है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक औसत भारतीय महीने में महज $84 खर्च करता है, जबकि चीनी $308, जर्मन $2200 और अमेरिका $4700। यही अंतर बताता है कि क्यों अमेरिका वैश्विक ताकत है और क्यों उसका बाजार सबसे अहम है। यही ताकत उसे टैरिफ के जरिए धमकाने का हक देती है। भारत ने बहुत तरक्की की, लेकिन कई देश जो भारत के साथ आजाद हुए थे वे आगे निकल गए। अब चुनौती है लोगों की औसत आय बढ़ाना, क्योंकि जब जीवन स्तर सुधरेगा तो खपत बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, सड़कों और मशीनों की जरूरत होगी और रोजगार भी बढ़ेंगे। विकास का ढांचा मजबूत होगा। काम इस दिशा में हुआ है, लेकिन आंकड़े आत्मसंतोष की इजाजत नहीं देते। जैसे जैसे भारत मजबूत होता जा रहा है, दुनिया की अपेक्षाएं भी उससे बढ़ रही है। चाहे बाजार में हिस्सेदारी का सवाल हो, यूक्रेन युद्ध पर मध्यस्थता की उम्मीद हो या वैश्विक गवर्नेंस में भागीदारी, भारत से हर मोर्चे पर योगदान की अपेक्षा की जाती है। लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो रिश्तों में तनाव साफ दिखता है। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद का कोई ठोस तर्क नहीं है, लेकिन तनाव है। रूस से दोस्ती बनाए रखने के कारण पश्चिमी देश भारत पर दबाव डाल रहे हैं। कहावत है, ऊंचाई पर हवा कम हो जाती है। भारत अब शिखर की ओर बढ़ रहा है। या तो उसे अपना ऑक्सीजन साथ ले जाना होगा या कम हवा में जीने की आदत डालना होगी। यही भारत की असली चुनौती है। आज अमेरिका अपने हित साधने वाले ट्रंप जैसे नेताओं के दौर में है, जो भारत को कोई रियायत देने का तैयार नहीं है। आखिर कौन अपने भविष्य के प्रतिद्वंदी को मजबूत करना चाहेगा? भारत को अपने दम पर ही मजबूत होना होगा। तेज आर्थिक सुधार करने होंगे, शिक्षा में निवेश बढ़ाना होगा जो नौकरियां दे, स्टार्टअप को हिम्मत दे, शोध और आविष्कार को प्रेरित करे। भारत अब सस्ती मजदूरी के सहारे विकास नहीं कर सकता। 6% की वृद्धि भले ही वैश्विक मानकों पर बड़ी लगे, लेकिन टॉप अर्थव्यवस्थाओं के बराबर आने के लिए यह काफी नहीं है। आने वाले साल तय करेंगे कि भारत सिर्फ उभरती ताकत कहलाएगा या सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार होगा।